नमस्कार साथियों, मैं स्पर्श शर्मा द एग्री रिसर्चर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो ICAR JRF सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में आज हम सॉइल साइंस के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वाइज जो उसका सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेस्ट बुक्स टू कवर दैट सिलेबस हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। ICAR एग्जाम्स के अंडर जो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से जो सॉइल साइंस है वो अपना मेजर सब्जेक्ट ग्रुप फिजिकल साइंसेज के अंडर आता है। इस सब्जेक्ट ग्रुप के अंडर सिर्फ सॉइल साइंस ही नहीं और भी कुछ सब सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ICAR एग्जाम अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंसेज के अंडर आने वाले जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल या फिर एग्रो मेट्रोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तीसरा जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो है अपना एग्रीकल्चर। चौथा जो है वो है एग्रीकल्चरल केमिकल्स। पांचवा ऑर्गेनिक फार्मिंग और छठा है एनवायरमेंटल साइंसेस। तो ये जो 6 सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं, इन्हीं फिजिकल साइंसेस के अंडर ये सारे 6 आते हैं और इन्हीं 6 में हमें ICAR के थ्रू एडमिशन मिलता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। हर साल ICAR जो है अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक जारी करता है, उसमें इन सब के बारे में डिटेल्स देता है कि किस सब्जेक्ट ग्रुप में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी चॉइस फिलिंग करते हैं और फिर डिफरेंट जो है अपनी एडमिशन प्राप्त करते हैं। तो ये 6 डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज सिलेबस, बेस्ट बुक्स जिनसे कि हम उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। एक जो स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाला है वो किस तरीके से सब्जेक्ट को एफिशिएंटली कवर कर सके। तो जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है ICAR के द्वारा वो 4 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें से कि जो पहली यूनिट है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें से कि जो पहली यूनिट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल पर्सपेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ राइस, व्हीट, डिफरेंट क्रॉप्स, रोल ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। और इसी तरीके से जो ये पूरा सिलेबस है ये हम एक तरीके से जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट हम मानते हैं, और इसको आप जो है बेस्ट बुक्स जैसे कि नीमरा सुंडा और अरुण कात्यान से कवर कर सकते हैं। जो सेकंड यूनिट है वो हमारी प्योर सॉइल साइंस बेस्ड यूनिट है, जिसमें कि वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक मेथड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंटल कंसेप्ट्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ये जो पूरा जो यूनिट है ये बेसिक केमिस्ट्री से हम मान सकते हैं, और बेसिक सॉइल साइंस भी इसका पार्ट है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस का पार्ट रहता है उससे हम इसे कवर कर सकते हैं। और बेस्ट बुक जो रहेगी इसे कवर करने के लिए वो रहेगी अपनी ISSS। जो थर्ड यूनिट है वो है हमारी सॉइल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, देयर इंपॉर्टेंस, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल पार्टिकल्स, फिजिकल, मिनरोलॉजिकल, केमिकल नेचर, मैकेनिकल एनालिसिस, स्टोक्स लॉ, assumptions, limitations and applications, soil physical properties, density, porosity, bulk density, soil aeration, causes of poor aeration, factors affecting aeration, importance of plant growth, soil temperature, sources of loss of heat, factor affecting soil temperature। ये जो पूरी यूनिट है ये हम ISSS की जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है और इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस है उससे इजीली कवर कर सकते हैं। इस यूनिट में बेसिकली सॉइल फिजिक्स और पेडोलॉजी का जो पार्ट है वो डिस्कस किया गया है, और समवॉट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जिसमें कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कितने टाइप की होती हैं उन सब के बारे में इसका डिस्कशन हम करेंगे आगे आने वाली यूनिट्स में। और जो फोर्थ और लास्ट यूनिट है वो है हमारी द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ, मैकेनिज्म्स फॉर मूवमेंट एंड अपटेक ऑफ आयंस, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट, लग्जरी कंजप्शन, न्यूट्रिएंट डेफिकेशन। बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी का जो पार्ट रहता है वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग GPS GIS के बारे में बात करेंगे, सॉइल केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइज़र केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो 4 यूनिट्स थी जिसमें ICAR जो है सॉइल साइंस का पूरा सिलेबस को डिफाइन करता है ICAR JRF के लिए, और इनको कवर करने के लिए जो बेस्ट बुक जो गीता कही जाती है सॉइल साइंस की वो है ISSS। इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो बेस्ट बुक्स रहती हैं वो रहेगी हमारी ISSS की जो 2 बुक्स आती है, द फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस एंड द इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस। इसमें से भी जो फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस रहती है वो बेसिकली JRF के लिए एकदम सटीक बुक रहती है, जिसमें कि सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो उन्हीं बुक से रहते हैं। उस बुक की हमें कम से कम 3 से 4 रीडिंग लगानी है, तब जाके हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कि आप जो बुक्स को है थोड़ा रीडिंग करें। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं हम उन्हें भी एक बार एनालाइज करें, ताकि हमें पता चले कि जो एग्जामिनर है
उसका क्या माइंडसेट है क्वेश्चन पूछते वक्त, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग हमारी आगे की फर्दर जो है प्रिपरेशन कर सकें। साथियों, अगर हम अब इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बुक्स जैसे कि मैं पिछले बता चुका हूँ, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक रहेगी वो रहेगी हमारी IEEE की दोनों बुक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस एंड इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस। उसी के साथ साथ जो एक अनदर जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक आती है वो है TD बिस्वास एंड मुखर्जी की बुक। जो एक दूसरी बुक है वो है हमारी सॉइल साइंस ट्रिटाइज बाय एटलन एंड सत्यनारायण सर। जो ट्रिटाइज बुक है वो एक रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कि अगर आपको रिवाइज करना है तो उससे बेस्ट बुक नहीं रहेगी। दूसरी में अगर आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स के बारे में बताऊं तो वो रहेगी द ग्लिम्पसेस ऑफ सॉइल साइंस बाय महाजन। दूसरी बुक रहेगी ऑब्जेक्टिव सॉइल साइंस बाय टी रमेश। साथियों, अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करें। सिलेबस की कम से कम 3 से 4 रीडिंग लगाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो ये रहता है कि हमें पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। जो पढ़ना है वो तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करने के बाद हम लोग जो है अपनी जो बुक्स हैं, जो कि IEEE है मेनली, सबसे पहले हमें IEEE ख़त्म करनी है। उसके बाद हमें डिफरेंट बुक्स के ऊपर जाना है। हमें उस बुक का सिंगल अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर की हमें अच्छे से रीडिंग लगानी है और उसमें देखना है कि क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जब हम ये कर लें तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि इस चैप्टर से मान लीजिए अगर हम सॉइल फिजिक्स की बात करते हैं, अगर हम सॉइल फिजिक्स की यूनिट हम कर रहे हैं तो उससे प्रीवियस ईयर्स में लास्ट जो 4 से 5 साल है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, उसने क्या अभी तक पूछा है और अब वो क्या पूछ सकता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा मूव रहेगा। तो साथियों, ये बात रही है हमारे सॉइल साइंस जो सब्जेक्ट ग्रुप था उसके एक सिलेबस के क्विक डिस्कशन की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे प्लीज़ कमेंट में आप हमसे पूछें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आगे आपको कैसे वीडियोस चाहिए वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम और अच्छा कंटेंट हम लोग ला सकें। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप प्लीज़ बताएं, और फॉलो करिए द एग्री रिसर्चर को। थैंक यू।